Hey guys, Hare Krishna to all. Welcome back to my channel जूही सिंह शॉर्ट्स. गुड मॉर्निंग. होप सब लोग ठीक होंगे. मैं भी ठीक हूँ, अच्छी हूँ. और यहाँ सुबह सुबह का टाइम हो रहा है और मैं लगी हूँ किचन में क्योंकि आज पति देव को लंच बनाकर देना था. तो मैं यहाँ पे सब्ज़ी डाल रही थी कि जल्दी जल्दी से सब्ज़ी बन जाए. और एक साइड में दाल चढ़ा चुकी थी. तो यहाँ पे मैं बना रही हूँ भिंडी का सब्ज़ी. और शायद हाँ आगे दिखाऊंगी. यहाँ पे भिंडी और प्याज वगैरह सारा कटिंग करके रख चुकी हूँ. एक सब्ज़ी के लिए कटिंग की हूँ. और यहाँ पे ये जो नेनुआ है इसको पकाया है मैंने. तो मैं ये यूट्यूब में ही किसी को देखी थी कि पकाकर चटनी या चोखा जो भी बोले उस टाइप का. ऐसे तो मैं चटनी बनाती हूँ, बहुत ही अच्छा बनता है नेनुआ या झींगी ये सब का. लेकिन मैं सोची आज की उस स्टाइल में पका के बनाती हूँ, जैसे बैंगन का भरता या चोखा बनता है ना, उस टाइप से बनाऊँगी. तो यहाँ पे सबसे पहले मैंने जो नेनुआ है उसको तेल लगा. पहले तो उसका परत जो होता है उसको हल्का सा चक्कू से ही छील लिया है और तेल लगाकर उसको पका लेती हूँ अच्छे से. और उसके बाद फिर उसका पूरा जो पक चुका है उसको छील देती हूँ. तो यहाँ पे उसको पका के ठंडा होने के लिए रखी हुई थी और सारा चीज़ कटिंग करके रख चुकी थी. एक साइड में मैं सब्ज़ी डाल दी कि सब्ज़ी भी हो जाए और दाल भी हो जाए, ताकि नाश्ता में सब लोग दाल खाते हैं. तो यहाँ पे पहले भिंडी का यहाँ देख सकते हैं. यहाँ पे मैं बात कर रही थी क्योंकि भिंडी लगा कि शायद वो गल जाएगा, ताज़ा रहता है ना तो गल जाएगा. तो मैं डालने के बाद लगा कि कम है, तो फिर मैं यहाँ पे दोबारा डालकर उसको और भी बढ़ा रही थी ताकि कम ना हो. नाश्ता खाना दोनों में काम होता है. तो यहाँ पे देखिए जो नेनुआ है इसको इस तरीके से छील लेंगे. पूरा ऊपर का जो उसका परत है ना उसको पूरा अच्छे से छील लेंगे ताकि वो कड़वापन ना लगे. और पकाया हुआ कोई भी चीज़ तो बहुत ही टेस्टी होता है. उसके बाद मैं अच्छे से उसको पूरा मैश्ड कर लूँगी. और हाँ, ये जो नेनुआ है ना उसको बहुत बड़ा जो होता है ना, बहुत बड़ा वो ना लेकर बच्चा टाइप का जो लेंगे ना, छोटा छोटा जो रहता है पतला सा, बीज जिसमें कम रहता है, उसका बहुत टेस्टी बनता है. तो इसमें मैं मिला रही हूँ. मैश करने के बाद मैं एकदम बारीक कटा हुआ जो चॉप्ड टाइप का जो अनियन होता है उसको, फिर लहसुन और मिर्च आप अपने स्वाद के अनुसार करेंगे क्योंकि मैं बहुत कम बनाई हूँ, बहुत ज़्यादा नहीं बनाई थी. टेस्ट करना था कि कैसा बनेगा. उसके बाद नमक, और इसमें आप टमाटर भी पका के मिला सकते हैं, लेकिन मैं यहाँ पे अचार मिलाई थी. और तेल, जो अचार का जो मतलब खट्टापन रहता है ना, वो आम का जो पल्प उसको क्या बोलते हैं, या तो उसको कूचा वगैरह वो भी डाल सकते हैं आप. तो यहाँ पे सिर्फ अचार का एक कूचा टाइप का ही अचार है तो वो डाली हूँ खट्टापन के लिए. या तो आप आमचूर पाउडर वगैरह कुछ भी डाल सकते हैं, अच्छा लगेगा. तो उसको सबको मिला देने के बाद फिर मैं उसमें लास्ट में धनिया पत्ती डालती हूँ और अच्छे से गार्निश करके बना देती हूँ. और अच्छा लगा था, मतलब इसमें मैं प्याज अगर नहीं भी डालती तो अच्छा लगता है. ये भी बिना प्याज का भी मतलब अच्छा लगता है, लेकिन हाँ डाल के भी अच्छा लग रहा था. फिर यहाँ पे मेरा एक साइड में सब्ज़ी हो रहा था और चोखा रेडी हो चुका था. और मेरे पतिदेव उठ चुके थे तो उनको चाय देना था, तो उनको चाय यहाँ पे छान रही थी कि उनको दे दूँ ताकि उनका नींद खुले और उठें वो. तो फिर चाय देने चली जाती हूँ. और लगभग मेरा जो नाश्ता, रोटी है वो मैं नहीं बनाती हूँ, मम्मी आटा वगैरह गूँध कर रख चुकी थी. क्योंकि अब ऐसा सब कुछ जानते ही हैं, लास्ट टाइम पे है तो ऐसे भी आटा गूँधने वगैरह में थोड़ा बैठ के नहीं हो पाता है मेरे से. तो आटा वगैरह गूँध चुकी थी और इनके लिए पराठा बनाना था. रोटी तो लेकर ये पहले बोले थे कि खाकर जाएंगे, क्योंकि ये सुबह सुबह उठ चुके थे 5 बजे ही. किसी को स्टेशन छोड़ने जाना था तो छोड़कर आए. फिर उसके बाद वो दोबारा मतलब सो के, तो उस टाइम पे ना मतलब आप फ्रेश हो जाओ तो भूख लगने लगता है. तो ये बोले ही थे कि भूख लग गया है, तो बोले थे खाकर जाऊँगा, लेकिन फिर वो खाकर नहीं गए. वो अपना जो मतलब होता है लंच लेकर ही गए थे. और उसके बाद मैं सुबह में ही अपना कुछ कपड़ा था, चादर वगैरह का जो कुशन वगैरह होता है ना, उसको धो दी थी हाथ से ही. क्योंकि बार बार ना मतलब वॉशिंग मशीन ऐसी जगह पे इधर उधर करना पड़ता है और छोटा छोटा जो चीज़ है वो थोड़ा सा दिक्कत होता ही है वॉशिंग मशीन में. तो मैं सोचती हूँ कि कुछ करके हाथ से ही धो लूँ, फिर बाद में तो पूरा उसी में ही धोना हाथ से तो भी बनेगा. पता नहीं क्या होगा आगे, जो भी होगा. तो यहाँ पे वो डालने चली जाती हूँ. और फिर टाइम भी काफ़ी था तो बाहर में बैठती हूँ, थोड़ा सा बाहर का नज़ारा लेती हूँ, क्योंकि आज धूप नहीं निकला था
मौसम भी अच्छा किया था, बादल टाइप का। फिर उसके बाद थोड़ा बारिश वारिश भी हुआ है उस दिन। तो यहाँ पे आप लोगों को भी दिखा रही हूँ कि कैसा मौसम किया था। ये सुबह शायद 9:45 या 8:30 के लगभग का होगा। तो मैं वहाँ पे बैठ चुकी थी, अभी नहाई तो नहीं थी। थोड़ा तो गर्मी लगता ही है, लेकिन हाँ मौसम बहुत अच्छा था, थोड़ा सा बाहर का भी हवा लेना चाहिए, तो वही ले रही थी। उसके बाद फिर हस्बैंड का लंच बॉक्स पैक किया और उसके बाद इनको देने लगी। मतलब देने के लिए निकली, ये आगे निकल रहे थे। उसके बाद फिर मैं भी इनके जाने के बाद फिर पहले ही सारा काम तो हो चुका था, झाड़ू पोछा जो भी होता है। कुछ देर के बाद फिर मैं नहाई और ये है हम लोगों का आज का नाश्ता। तो ये है आलू बोंडा। मुझे काफ़ी पसंद है यहाँ का, लेकिन मैं अभी उतना नहीं खा पा रही हूँ, तो आज लेकर आए थे तो एक खाई थी। ये गाइस, तो अभी कितना टाइम हो रहा है? अभी हो रहा है 11:15 और ब्रेकफास्ट में वही ली थी, क्या इसको बोलते हैं, नाम नहीं याद आ रहा मेरे को भी, आलू बोंडा बोलते हैं। तो मैं एक खाई थी, क्योंकि अभी मतलब ज़्यादा नहीं खा सकती हूँ, बहुत पसंद है मेरे को, लेकिन एक खा ली और उसके बाद टहल वहल ली। खाने के बाद तुरंत मतलब तो ये लेटती नहीं हूँ, सोती नहीं हूँ, और इतना नींद आ रहा है ना, मेरा आँख देख सकते हैं, एकदम अजीब सा थकान। अभी जो मेडिसिन चल रहा है ना सुबह और रात दोनों में, उसको खाने के बाद इतना नींद आने लगता है ना बहुत, मतलब उसके बाद फिर बॉडी ऐसा लगता है कि काम ही नहीं कर रहा है, कुछ कर ही नहीं सकते हैं। अभी टहल रही थी, 20 मिनट हुआ, अब बहुत थक गई, तो सोच रही हूँ जा रही हूँ, सोती हूँ। आगे जो होगा फिर दिखाऊँगी कि कैसे कैसे मेरा ये 9 मंथ प्रेगनेंसी का जर्नी है वो जा रहा है। आवाज़ भी मेरा अभी उतना निकल नहीं रहा है, क्योंकि बहुत ही नींद आ रहा है बहुत। तो ये बस चैंट कर रही हूँ, अभी पूरा तो नहीं कर पाती हूँ एक बार में, तो अभी करके उसके बाद फिर सोऊंगी। फिर उसके बाद आप लोगों से मिलती हूँ, देखती हूँ आगे क्या क्या दिखाऊँ। हे गाइस, तो भी हो रहा है दोपहर का टाइम, सोकर उठ गई थी, अच्छा खासा सोई हूँ। मतलब अभी जो मेडिसिन चल रहा है ना, उसकी वजह से इतना नींद आता है ना, मतलब अच्छे से एकदम बहुत गहरे नींद में। तो एक बार सोकर उठी, फिर दोबारा सो गई थी। तो अभी खाना में क्या क्या बना आप लोगों को दिखाती हूँ। तो ये है चावल, आज ना ये उसना वाला चावल बना है। मंगवाई थी मैं, खाने का मन कर रहा था, ये मोटा वाला चावल देख देख के यूट्यूब वगैरह में या कहीं पे भी देखती थी ना, तो मन कर रहा था। और ये है भिंडी का सब्ज़ी, जो सुबह में हम लोग देख चुके हैं। ये तो जो चोखा था वो है, नेनुआ का चोखा, चटनी जो बोलिए। इसमें ना मार रखा हुआ, क्योंकि मुझे पसंद है बहुत, इसीलिए ये चावल मंगाई हुई थी। और इसमें भी बहुत ही फ़ायदा, प्रोटीन होता है। और यहाँ है आलू का भुजिया और साथ में, और ये है लौकी का रायता साथ में। सब लोग को रायता बहुत पसंद है और अच्छा भी लगता है, लौकी का तो फ़ायदा भी करता है गर्मी के दिन में, तो बहुत ही। घर का आम, ये कल लेकर आए थे, घर का आम है, मतलब घर हम लोग के घर का नहीं है, ये जो पेड़ होता है ना, डायरेक्ट पेड़ का आम है, बहुत ही अच्छा है। मतलब घर ख़रीदा हुआ और घर में तो बहुत ही फ़र्क हो ही जाता है। तो बोल रहे थे बहुत टेस्टी है, उनको कोई दिया था तो लेकर आए थे। ऐसे तो आम उतना खाना नहीं चाहिए और मुझे भी उतना पसंद नहीं है, बट ये वाला आम एक ट्राई करूँगी। तो चलिए पहले खाना खा लेती हूँ, उसके बाद गाइस। तो आज है दूसरा दिन और अभी बन रहा है दाल पूरी, जैसा कि आज अदरा का पहला दिन है। दिखाती हूँ मैं आप लोगों को। यहाँ बन गया है आलू दम, मैं नहीं बनाई हूँ, सब मम्मी बनाई है। और यहाँ है हमारा खीर। तो आज खीर, पूरी, सब्ज़ी, आम वगैरह मुझे तो नहीं खाना है, मैं सिर्फ यहाँ पे सारा चीज़ करके रखा हुआ है, दाल वगैरह। सिर्फ रोटी बना रही हूँ तवा पे, ताकि कम तेल में बन जाए। तो आज अदरा का पहला दिन और टेस्टी टेस्टी सा खाना बना है। आप लोग यहाँ बना कि नहीं बना ज़रूर बताइएगा, और बनने के बाद फिर मैं खाऊंगी। और ये ब्लॉग को ज़्यादा लंबा नहीं करती हूँ, यहीं पे एंड करती हूँ। मिलती हूँ एक नए ब्लॉग के साथ, तो तब तक के लिए बाय बाय, हरे कृष्णा, टेक केयर।